क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ये है जी, साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है जी। अब इसमें इट इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है साइन हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला होता है इज इक्वल टू ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसमें पुट कर दें सब में, ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इस तरह कॉमन कर लें, यहाँ ब्रैकेट में लिख लें ई पावर, अब एंगल जो है ना वो 2 थीटा है, तो हम लिखेंगे ई पावर 2 थीटा माइनस ई पावर माइनस 2 थीटा ओवर 2। इस तरह से नेक्स्ट लिखेंगे 1/3 फैक्टोरियल कॉमन कर लेंगे, ई पावर 3 थीटा माइनस ई पावर माइनस 3 थीटा ओवर 2। ठीक है, और प्लस सो ऑन। अब इन सब में ना नीचे 2 है, सब के नीचे क्या है? 2 है। अगर आप गौर करें तो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस तरह सब के नीचे 2 है। तो 1/2 को हम कर लेते हैं कॉमन, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये बन जाएगा ई पावर थीटा ई पावर माइनस थीटा, इस तरह प्लस ई पावर 2 थीटा ओवर 2 फैक्टोरियल, अच्छा माइनस ई पावर माइनस 2 थीटा ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को दोनों के नीचे हमने सेपरेट कर दिया, प्लस अच्छा इस तरह ई पावर 3 थीटा ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस ई पावर माइनस 3 थीटा ओवर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस सो ऑन। अब इसमें जो जिसमें ई की पावर में प्लस है वो टर्म अलहदा कर लेंगे, और जिसकी पावर में माइनस है वो अलहदा कर देंगे। और एक काम और करेंगे, 1 को हम ऐड भी कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ऐसे पहले मैं ये कर देता हूँ, फिर मैं अलहदा अलहदा कर देता हूँ। पावर माइनस थीटा ई पावर माइनस 2 थीटा ओवर 2 फैक्टोरियल ई पावर प्लस 2 थीटा, और फिर ई पावर माइनस 2 थीटा ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से ई पावर 3 थीटा ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस ई पावर माइनस 3 थीटा ओवर 3 फैक्टोरियल। अब आप ये इसमें देखें कि मैंने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि आपके पास जो सीरीज होती है ना ई पावर जी की, आपने याद की है, वो 1 से शुरू हो रही होती है। 1 से 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह से होती है, प्लस सो ऑन। तो इसलिए ये जो 1 है ये हमें ज़रूरत होती है, इसलिए 1 को मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया, ताकि ये कोई सीरीज़ बन जाए और हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ में हमें कोई ना कोई सीरीज़ हमारे पास बनती है। तो इसमें जो टर्म प्लस वाली हैं, आपको इसमें देखें, इसमें प्लस वाली टर्म जो हैं वो ये है, पहला 1 है, ये है, इस तरह ये है, इस तरीके से ये है, ये आप सेपरेट कर लें। ये 1 प्लस ई पावर थीटा प्लस ई पावर थीटा का स्क्वायर, 2 थीटा मीन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो है ना ई पावर 2 थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पावर थीटा का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरह प्लस ई पावर, इसको लिख सकते हैं, इस प्लस वाली टर्म को ई पावर थीटा का क्यूब
ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हमने अलहदा कर दी, और जो माइनस वाली है उनमें से माइनस कॉमन करके, ये जो है माइनस कॉमन कर लिया, ये वाला माइनस भी कॉमन कर लिया, इसी तरह ये वाला माइनस भी कॉमन कर लिया, ये माइनस भी कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करें तो सारे टर्म जो है प्लस की हो जाएंगी, ये अलहदा लिख लेते हैं। 1 प्लस ई पावर माइनस थीटा, ठीक है, फिर प्लस ई पावर माइनस थीटा का स्क्वायर मैं कर दूंगा इसका। यहाँ पे देखें ई पावर माइनस 2 थीटा है, ठीक है, 2 को मैंने अलहदा कर दिया और माइनस थीटा को पावर में रहने दिया, ओवर नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस ई पावर माइनस थीटा, यहाँ पे आप देखें -3 थीटा है, ठीक है, ये तो माइनस को मैंने इसके साथ रहने दिया और ऊपर मैं क्यूब कर देता हूँ, जो साथ 3 है उसका क्यूब, उसको क्यूब बना देता हूँ, नीचे 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे आप गौर करें तो वो ये जैसे ये है सीरीज बिल्कुल सेम इस जैसी ये बन गई है, लेकिन यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी आप देखें जी है, फिर आगे है जी का स्क्वायर, फिर है जी का क्यूब, और जितनी पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल आ रहा है। इसमें आप देखें यही बात है, ये जी हमारे पास नज़र आ रहा है, ये जी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इस तरह नेक्स्ट जी का क्यूब हो गया ये, ठीक है, सेम यही बात यहाँ पे देखें, ये जी हो गया और दिस जी स्क्वायर हो गया और ये जी क्यूब हो गया, और नीचे जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल ही आ रहा है। इट मीन ये सीरीज एक्सपोनेंट की बन रही है, ठीक है, इसको हम सीरीज बना देते हैं 1/2, इसको लिखते हैं एक्सपोनेंट की सीरीज। इसको जब हम क्लोज करेंगे ये सीरीज, अगर इस पर आप गौर करें, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये जो जी होता है ये ई की पावर में लिखते हैं, ये जो यहाँ पे जी है ये वाला जी, इसको हमने ई की पावर में लिखना है, तो पहले लिखेंगे ई। अब देखेंगे जी क्या है, इसमें जी की जगह पे ये है ई पावर थीटा, इसको हम लिख देते हैं ई की पावर में ई पावर थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन माइनस का लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फिर इसको ये भी ई की सीरीज है, ई लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ इस सीरीज में जी क्या है, इसमें ये जी है ई पावर माइनस थीटा, तो ये इसकी पावर में लिख देंगे ई पावर माइनस थीटा, ये माइनस यहाँ पे है, ठीक है जी। अब इसको मैं एक बार फिर आगे लिखता हूँ, ये इक्वल टू आ गया, दोबारा लिखता हूँ 1/2 ई पावर थीटा प्लस का माइनस ई पावर माइनस थीटा, ये आपके पास सीरीज बन गई, ठीक है जी। अब देखें इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला बना नहीं सकते, क्योंकि फार्मूला बनना होता तो यहाँ पे माइनस होता तो ये डायरेक्ट साइन का बन जाता फार्मूला, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस नहीं है बल्कि ऊपर है, इसलिए ये कोई फार्मूला यहाँ नहीं बन सकता। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ई पावर थीटा जो है, ई पावर आयोटा थीटा, ये बराबर होता है काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन अगर आप ई पावर थीटा निकालें सिर्फ इसमें से, तो ये आपके पास आएगा काज हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, और प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, ये ई पावर थीटा का बनेगा फार्मूला। इस तरह ई पावर माइनस थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो होगा काज हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है जी। तो अब मैं ये फार्मूला यहाँ लगा देता हूँ 1/2, ये ई तो इसी तरह आएगा, यहाँ पे इसकी जगह पर हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। तो फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे आ गया कास हाइपरबोलिक थीटा, अच्छा, प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, क्योंकि ऊपर इसके थीटा में यहाँ पे ये थीटा जो है ये प्लस का है, साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस, इसी तरह इसमें भी यूज करेंगे, ये आपके पास आएगा काज हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थीटा के साथ क्या है, माइनस है। अच्छा, इसमें इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 1/2, हम इसमें देखें तो काज हाइपरबोल ई पावर काज हाइपरबोलिक थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और ई पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह माइनस ई पावर काज हाइपरबोलिक थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और ई पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ई को पावर को हमने अलग-अलग कर दिया। ये आप इसमें गौर करें तो ये ई पावर काज हाइपरबोलिक थीटा जो है ये कॉमन निकलता है यहाँ से, इसको कर लेते हैं कॉमन, ये बन जाएगा 1/2 ई पावर कास हाइपरबोलिक थीटा कॉमन, बाकी रह जाएगा हमारे पास ई पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा
माइनस ई पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। ये जो 2 है, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में, ये ऐसे बन जाएगा ई पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस ई पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसी फार्मूले को आप गौर से देखें, जो आपके पास फार्मूला है ई साइन हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई पावर थीटा, ठीक है, माइनस ई पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे इस फार्मूले को ज़रा गौर से आप समझें तो आपको ये समझ आ जाएगी बात कि इस पे हम कैसे लगाएंगे फार्मूला नीचे क्वेश्चन पे सोल्यूशन में। यहाँ पे अगर देखें थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, माइनस तो साथ फार्मूले का है, तो यहाँ पे साइन के एंगल में भी, साइन हाइपरबोला के एंगल में भी थीटा है। ठीक है, अगर फर्ज करें यहाँ थीटा की जगह पे हम एक्स यूज करेंगे तो फिर एक्स, इस यहाँ थीटा की जगह पे भी क्या आएगा, एक्स आएगा। इस तरह यहाँ थीटा की जगह पे कोई चीज होगी, इधर भी वही हो यहाँ भी वही हो, दोनों सेम हो, तो फिर यहाँ साइन के अंदर भी वही चीज आती है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये सेम वही चीज बन रही है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो ये फार्मूला दरअसल बन गया साइन का, साइन हाइपरबोलिक, और इसके अंदर आपके पास आएगा ये एंगल, जैसे इसमें देखें यहाँ एंगल थीटा थीटा था तो साइन के अंदर थीटा आया, ये नीचे ई है, इधर भी ई है, दरमियान में माइनस है, ऊपर वाले इसके साथ माइनस है, नीचे 2 है, तो सेम वही चीज मान रही है, एंगल डिफरेंट हो गया, यहाँ पे थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा है, तो हम साइन हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला लगाएंगे और थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे पास है साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा साइन 3 अल्फा प्लस सो ऑन। ये आपके पास इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें जी, आपके पास वैल्यू आई ये, अब इस पे हाइपरबोला नहीं है इसलिए इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमें पता है कि इसको हम क्या नाम दे देते होते हैं, एस का। ठीक है, और हम सी लेट कर लेंगे, सी जो है वो लेट करेंगे, इसी तरह का सेम इसमें। अब आप ये देखें कि कौन सी जो चीज़ है जिसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, जिसमें एंगल चेंज हो रहा है। हाँ जी, एंगल किस में चेंज हो रहा है, ये बाद वाले साइन में, साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा, इस तरह से। ठीक है, और जिसका एंगल चेंज होता है ना उसको हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, पावर वाले फंक्शन को ई की पावर में हम बना नहीं सकते। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर है अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा है, ये तो 1 के इक्वल होता है, इसको ई की पावर में तो नहीं लिख सकते। हाँ, अगर साइन 2 अल्फा है प्लस कास 2 अल्फा है तो इसको ई की पावर में हम लिख सकते हैं ई पावर आयोटा 2 अल्फा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो सी लेट करेंगे उसमें ये फंक्शन जो है ये साइन अल्फा सेम रखेंगे ताकि ये कॉमन आ सके, जैसे पीछे आप नंबर करते हैं, और इसको हम काज कर देंगे, प्लस इसी तरह से ये सेम रखेंगे, इसकी जगह काज 2 अल्फा कर देंगे, इस तरह इसको सेम रखेंगे और इसकी जगह काज 3 अल्फा कर लेंगे प्लस 100। ठीक है, अब इसमें सी प्लस आयोटा एस करें तो हमारे पास बन जाएगा, इसमें से ये साइन अल्फा हो जाएगा कॉमन और बाकी हमारे पास आ जाएगा काज अल्फा, और एस वाले के साथ आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है तो बन जाएगा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इस तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा जो है ये कॉमन हो जाएगा, बाकी हमारे पास काज 2 अल्फा आ जाएगा प्लस, और एस वाले के साथ आयोटा ने मल्टीप्लाई होना तो बन जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है जी, प्लस 100 ऑन कर देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा
ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ई पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस 100। ठीक है, ये आपके पास एक सीरीज बन गई है। ठीक है जी, और आप अगर इसमें गौर करें तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। एक तो ये पता चला कि ये सारी सीरीज इनफाइनाइट है। ठीक है जी, इनफाइनाइट सीरीज है नंबर एक। नंबर टू, ये है कौन सी सीरीज? अब आप गौर करें तो कॉमन रेशो सबकी सेम आएगी। मतलब इसकी अगली टर्म अगर मैं लिखूं तो वो है साइन क्यूब अल्फा ई पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस 100। तो आप इसमें कॉमन रेशो निकालें तो सबकी सेम है, साइन स्क्वायर अल्फा ई पावर आयोटा 2 अल्फा, और इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा, तो आंसर आएगा साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा, क्योंकि एक आयोटा अल्फा से एक आयोटा अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और एक हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो। इसी तरह अगर मैं ये अगली कॉमन रेशो निकालूं इनकी, तो ये भी सेम आएगी, साइन क्यूब अल्फा ई पावर आयोटा 3 अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ई पावर आयोटा 2 अल्फा। तो 2 अल्फा ये कट जाएगा 2 और 2 ये कट जाएंगे, बाकी आ जाएगा साइन अल्फा ई पावर आयोटा। अब इसमें देखिए सब में आर सेम है, तो अगर कॉमन रेशो सेम हो, कॉमन रेशो इज सेम, देन इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। ठीक है जी, ये कौन सी सीरीज होगी? ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज जब इनफाइनाइट होती है तो उसको सम करने का फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर, सिंपल फार्मूला है अगर इनफाइनाइट हो तो। ठीक है, तो इसको हम सम करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे इस पे। वो जो पीछे हम फार्मूला पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, उसमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी वो फाइनाइट थी, उसमें आखिरी टर्म का हमें पता होता था। इनमें आखिरी टर्म्स का पता नहीं है, ये आगे चलती जा रही है एंड तक, और पता नहीं है एंड इसका कहाँ पे है, इसलिए ये इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो उसको सम करने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो सम इनका लाजमी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि सम इनका फाइंड करें। तो नेक्स्ट देखें, इसमें A1 क्या है वो देख लें। जो फर्स्ट टर्म है A1 होती है, A1 इज इक्वल टू साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा, और आर सब का सेम है, ये आपको पता चल गया। ये आर है और ये आपके पास क्या है? A1 है। ये पहली टर्म को हम A1 कहते हैं, पहली टर्म। इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आया C प्लस आयोटा S इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। A1 हमारे पास है साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा, और 1 माइनस आर भी हमारे पास यही है, साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा। तो जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें से एक दो स्टेप हम करते हैं बड़े सिंपल से, ताकि ये आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। साइन अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा, हम इसमें से ये ई पावर आयोटा अल्फा कॉमन निकालते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्योंकि इस 1 के साथ तो है नहीं, तो इसलिए इसके नीचे डिवाइड होगा और ऊपर जाके बन जाएगा माइनस आयोटा अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये एक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई इसकी। अब बाकी हम जो है नीचे इसको लिखते हैं साइन अल्फा ओवर ई पावर माइनस आयोटा अल्फा इक्वल होता है काज अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। रियल पार्ट को अलहदा कर लें, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लें, ये बन गया काज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, इसको कर लें जी। नीचे से आयोटा खत्म करना हो तो रैशनलाइज करते होते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, आयोटा के साथ जो साइन है सिर्फ उसको चेंज करेंगे, क्योंकि हम आयोटा ख़त्म करना चाहते हैं।
प्लस आयोटा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस प्लस आयोटा काज अल्फा आयोटा साइन अल्फा, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा इनटू काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आयोटा साइन अल्फा बल्कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास बनेगा ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, काज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा काज अल्फा साइन अल्फा इनटू यहाँ पे था काज अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे था जी माइनस आयोटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस था यहाँ पे जी, देखें जी क्योंकि साइन प्लस का था, एक मिनट, हाँ जी प्लस है, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला बन गया काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा काज अल्फा, आयोटा स्क्वायर जगह माइनस वन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। तो इधर आएगा सी प्लस आयोटा एस इज इक्वल टू, ये बन गया साइन अल्फा इनटू काज अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, यहाँ पे वन पुट कर दें, वन माइनस टू साइन अल्फा काज अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। लो जी रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट कंपेयर कर लें, हमें चाहिए एस, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एस की फॉर्म में साइन की सीरीज दी हुई है ये, तो हमें इमेजरी पार्ट सिर्फ चाहिए। तो इमेजरी पार्ट हमारे पास जो है इमेजरी पार्ट हमारे पास एस है, इधर से इमेजरी पार्ट ये आएगा, ठीक है ये, और इसके नीचे ये सारी टर्म आएगी साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ गया जी वन माइनस, ये अगर आप गौर करें तो फार्मूला है साइन टू अल्फा का, तो पुट कर दें साइन टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी, दैट इज आंसर, ठीक हो गया। अब इसमें मेरा बेटा